हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट है व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब एक हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, एक वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है ऑफ अ 50 न्यूटन फोर्स। मतलब हमें एक वेक्टर दिया हुआ है 50 न्यूटन उसकी वैल्यू है, तो जो उसका एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। अब हम इसे अगर डायग्रामेटिकली देखें तो ये है हमारे पास फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है, कितनी है 15 न्यूटन। एंगल कितना बना रही है ये 60 डिग्री। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हमने फाइंड आउट करने हैं। अब अगर ये कंप्लीट कर दी डायग्राम। अब अगर बात करें, पहला कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। तो कितना आ जाएगा, एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 15 न्यूटन, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। तो यहाँ पे 50 इंटू कोस ऑफ 60 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये कितना आ गया हमारे पास 25 न्यूटन, क्योंकि ये भी न्यूटन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट है ये वाला एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा, एफ की वैल्यू कितनी है 50, साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये कैंसिल करके 25 इज इक्वल टू 25√3 न्यूटन। ये आ गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। ये कौन सा आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब सेकंड एग्जांपल है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस 4j माइनस 2k। बी वेक्टर कितना गिवन है 3i माइनस 5j प्लस k कैप। अब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है कि इनके रिजल्टेंट जो है उसके पैरेलल है। पहले इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। आर ए वेक्टर हमें दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, पहले हमने ये लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद लेट आर वेक्टर जो है इसका रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हमने इसे ऐड कर लेना है। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है आई कैप प्लस 4j माइनस 2k प्लस बी वेक्टर कितना है 3i माइनस 5j प्लस k कैप। अब आई वाले कंपोनेंट में आई वाली वैल्यू ऐड करनी है, जे वाले में ये वाली और के वाले में के वाली। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जिसके आगे कुछ नहीं होता वो 1 होता है, ठीक है। 1i कैप प्लस 3i कैप कितना हो गया 4i कैप। उसके बाद 4j कैप माइनस 5j कैप, मतलब 5 वाला बड़ा है तो साइन किसका आ जाएगा माइनस का। कितना बड़ा है 1 माइनस j कैप मतलब 1j कैप। तो माइनस 2k कैप प्लस k कैप, मतलब इसके आगे 1 माइनस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा माइनस 1k कैप। 1 तो हमने नहीं लगाना। तो ये आर वेक्टर की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल टू आर। तो क्या था ए एक्स स्क्वायर, ए ये इसका कंपोनेंट मतलब इसका स्क्वायर प्लस ये इसका कंपोनेंट कितना है -1 का स्क्वायर प्लस फिर से इसका कंपोनेंट कितना है -1 का स्क्वायर। हमने इसे सोल्व कर लेना है। आर की वैल्यू आ गई 16 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 फिर से प्लस 1, तो ये आ गई √18। इसको हमने ब्रेक कर लिया 9 इंटू 2 में, ठीक है। तो ये इसका रूट कितना होता है 3, तो 3√2। ये आर की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। अब यूनिट वेक्टर जो इसके पैरेलल हो, मतलब तो इसका यूनिट वेक्टर ही हो गया आर कैप इज इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 4i कैप ये वाली माइनस j कैप माइनस k कैप, और r की वैल्यू कितनी आ गई 3√2। तो ये क्या आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ दीज टू गिवन वेक्टर्स। हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो गिवन है दिस वन, ये हमें यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हमें पता है कि यूनिट मीन्स 1, तो ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है लेट इट बी एन कैप, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है हमेशा 1 होता है, यूनिट वेक्टर का यूनिट ही होती है। तो मतलब
यूनिट वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, कितना आ जाएगा 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 1। अब मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, रूट और इनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर, फिर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस लैम्डा के का है तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन के दोनों साइड स्क्वायर ले लिया, अगर स्क्वायर ले लिया रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर जो भी है, चाहे स्क्वायर रूट है चाहे स्क्वायर है तो 1 ही आ जाएगा। उसके बाद ये सारी टर्म्स राइट हैंड साइड पे ले जानी है, क्योंकि हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, इसको सोल्व किया 1 माइनस 0.16 माइनस 0.64, कितना आ गया 0.2। अगर हम इसे सोल्व करें, लैम्डा स्क्वायर आ गया 0.2 और लैम्डा कितना आ गया 0.2, इसका रूट, ये आ गई लैम्डा की वैल्यू इस यूनिट वेक्टर को सोल्व करके। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 3 कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर का मैंने आपको बताया था कि जिनका प्लेन सेम हो। वेक्टर्स आर गिवन बाय, अब प्लेन में है तो 2 डायमेंशनल होएगा, मतलब सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स होंगे, 2 ही यूनिट वेक्टर्स होंगे, आई कैप और जे कैप, कोई भी 2 हो सकते थे। तो यहाँ पे आई और जे गिवन है। ए वेक्टर जो दिया हुआ है दैट इज 4i माइनस जे, बी वेक्टर जो दिया हुआ है दैट इज माइनस 3i प्लस 2j, और सी जो है वो कितना दिया हुआ है माइनस 3j। यहाँ पे आई नहीं दिया, मतलब 0 आई कैप, ये हम लिख सकते हैं। उन्होंने पूछा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 3 वेक्टर्स। पहले हमने तीनों का सम लेना है, उसके बाद इनका मैग्नीट्यूड लेना है। सबसे पहले हम लिख सकते हैं इसे, ए वेक्टर कितना गिवन है 4i माइनस जे कैप, जो बी है वो कितना है माइनस 3i प्लस 2j, और सी जो है वो माइनस 3j है, तो आई नहीं है तो हम उसे 0 आई कैप माइनस 3j लिख सकते हैं, क्योंकि 0 किसी में ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो सेम ही रहता है। तो इसे हमने सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिख लिया। तो हमने इनका सम लेना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, 4i कैप माइनस जे कैप प्लस माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0i कैप माइनस 3j कैप। अब ब्रैकेट ओपन करनी है, 4i कैप माइनस जे कैप प्लस माइनस माइनस 3i कैप, ये आगे प्लस ही है, प्लस 2j कैप प्लस 0i कैप को छोड़ देना है अब हमने, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस, या जीरो लिख लो, 0i कैप माइनस 3j कैप। अब आई वाली टर्म्स में आई वाली टर्म्स ऐड करनी है, चाहे वो प्लस माइनस जैसे को सिंप्लीफाई करनी है, और जे वाली में जे वाली हमने ऐड करनी है। क्या आ जाएगा 4i कैप माइनस 3i कैप, आई कैप प्लस 0i कैप आई कैप माइनस जे मतलब -1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 जे कैप, 1 सॉरी कितना आ जाएगा जे -1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2j कैप। तो यहाँ पे प्लस आ गया, ये सारों का सम कर लिया। अब हमने आगे क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऐसे लिख लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इसका स्क्वायर कितना लगा है 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, जो आई जे के साथ कंपोनेंट्स लगे होते हैं, तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू √5। तो ये आ गया हमारे पास इन तीनों वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड जो हमने फाइंड आउट करना था।